हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम। जैसे ही हम वृंदावन का नाम सोचते हैं, हमारी आंखों के आगे कौन आते हैं? श्री कृष्णा, हमारे मदन मुरारी। और जब हम बरसाना का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के आगे कौन आती है? जी हाँ, हमारी प्यारी लाडली जू श्यामा श्याम, हमारी प्यारी सी सुंदर सी राधिका, जो सबका मन मोहती हैं, जो बहुत ही दयावान है, जिनकी कृपा से हमें ब्रिजभूमि जाने का अवसर मिलता है और जिनकी एक करुणामयी दृष्टि से हमें श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा मिलती है। हमारी राधिके हैं ही ऐसी। वो वृषभानु लाडली हैं, वो सबकी प्यारी हैं, वो कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, इसलिए उनको हम प्राणेश्वरी भी कहते हैं। और सेवा भाव तो हम दूर दूर तक उनसे मैच नहीं कर सकते, वो हमारी प्रेरणा है। एक बार क्या हुआ कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर लाड में दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक बड़ा सुंदर वरदान दिया। बोले, राधिके, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी पाक कला से तो खास तौर पे मैं तुम्हें आज वरदान देता हूँ कि जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगी और जिस भोजन को भी तुम पकाओगी वो अमृत तुल्य हो जाएगा। तुम्हारे हाथ का भोजन खाने जो भी खाएगा वो व्यक्ति अत्यंत बलशाली, सौंदर्यवान और प्रसिद्ध होगा। राधा रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। दुर्वासा मुनि भी खुशी खुशी चले जाते हैं। अब ये बात पूरे वृंदावन धाम में भी फैलती है। अब जब यशोदा मैया इस बात के बारे में सोचती हैं, और वो तो ठहरी मैया, कान्हा से अनंत प्रेम करती हैं, सोचती हैं अगर राधा रानी आके मेरे घर मेरे कान्हा के लिए भोजन पका दे दिन में एक बार, तो मेरे कान्हा को तो अमृत तुल्य भोजन खाने को मिलेगा और वो भी सुंदर लगेगा, है मेरा कनुआ, और प्यारा लगेगा और सारे जग में इसकी प्रसिद्धि होगी और बलशाली होगा। ये सोचते हुए वो बड़े मनुहार से बरसाना जाती हैं और कीर्ति दा के आगे याचना और प्रार्थना करती है। एक कीर्ति, आज तू सखियों का भार उतार दे। एक सखी तुझसे एक विनती करने आई है। तो कीर्तिदा बोलती है, हाँ बोलो। अरे हम सहेलियाँ नहीं, हम बहनें हैं। बोली, अपनी राधिका को एक बार घर आने दिया कर रोज़, वो मेरे कान्हा के लिए भोजन पका जाएगी, तो जो वरदान उसे मिला थोड़ा फ़ायदा मेरे कान्हा को भी हो जाएगा। तो कीर्तिदा खुशी खुशी सहमति दे देती, कह रही, हाँ आपका घर हो या मेरा घर हो, आ जाएगी राधिका। और ऐसा कहा जाता है यशोदा मैया ने बाद में जटिला, जो राधिका की सास थी, उनसे भी अनुमति ली थी और वो तब भी इनके यहाँ भोजन पकाने आती थी। तो क्या होता है, अब रोज शामा शाम जाती है वृंदावन, वो अपने कान्हा के लिए भोजन पकाने। आपको पता है, आज तक राधिका ने कोई भी व्यंजन या डिश कभी भी कान्हा जी के लिए रिपीट नहीं किया। वो नित नई रेसिपियाँ से नई नई तरीके की रेसिपियाँ हमारे कान्हा जी को खिलाती हैं और कान्हा जी भी बड़े प्रेम से खाते हैं। जब भी आप भगवान के लिए भोग बनाएं ना, तो पहले राधिका से प्रार्थना करें, हे राधिके, जो शक्ति आप में है मुझे अंश मात्र भी दे दो और कृपा करो कि श्री कृष्ण हमारा भी भोजन स्वीकारें। और जब कृष्ण ने आपका भोजन स्वीकार लिया, आपकी सेवा स्वीकार ली, तो आपको भी स्वीकार लिया, उनकी कृपा दृष्टि पड़ गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब राधा रानी एक बार श्री कृष्ण को कह देती है ना, बस अब इस भक्त पे आपकी कृपा बरसेगी, तो श्री कृष्ण आपके कर्म भी नहीं देखते। ऐसी है राधिका, अंतरंगा शक्ति श्री कृष्ण की। अब यशोदा मैया तो ऐसी मंत्र मुग्ध थी राधा रानी पे, उनको उनका शीतल व्यवहार इतना प्यारा लगता था और खूबसूरती देखते ही बनती थी। राधा रानी के लिए तो कहा भी जाता है ना, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, जिनका सोने जैसा वर्ण है। तो एक दिन मंत्रमुग्ध होकर यशोदा मैया उन्हें निहार रही थी। रसोई घर में दोनों बैठी थी। तो राधा रानी ने कहा, मैया हल्दी कहाँ रखी है?
तो यशोदा मैया उन्हें देखते देखते हल्दी निकालती हैं और अपने भावों में उनके हाथों में हल्दी मल देती हैं। और राधा रानी एकदम चौंक जाती हैं। जैसे तैसे भोजन पका के बरसाना की तरफ भागती हैं। उन्हें बहुत शर्म आती है। वो कहती हैं, अरे बाप रे, मेरे हाथ में तो हल्दी लग गई। अब मैं बरसाना पहुंचूंगी तो बरसाना वाले क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है दोस्तों कि जब लड़की के हाथ में हल्दी लगाई जाती है ना, तो ये विवाह का संकेत होता है। वो रास्ते में ही कुंड होता है, वहाँ पे अपने हाथ मल मल के धो लेती हैं। अब जैसे ही हाथ मल के धोती हैं, सारे हाथों की हल्दी उस पोखर में चली जाती है और सारा जल पीला हो जाता है। और ऐसा प्रताप होता है कि वहाँ पीलो के वृक्ष भी आ जाते हैं। पीलो के वृक्ष के बड़े सुंदर फल होते हैं और वो पूरा कुंड पीला पीला हो जाता है। आज भी जब आप बरसाना के पास नंदगांव जाएंगे तो आप पीली पोखर के नाम से जाइएगा और वहाँ दर्शन ज़रूर करके आइएगा। मेरी राधिका कहीं ना कहीं से आपको आशीर्वाद देंगी। अब वो जब इतना खूबसूरत हो गया वो पोखर, वो कुंड, कि अब रोज़ राधा रानी वहाँ पे काफ़ी बार आती, वहाँ स्नान ग्रहण करती और जो पीलू वृक्ष के ना फल वो भी लेने आती। और हमारे कान्हा भी वृंदावन से भागे आते और खूब ये लोग खेलते कूदते बांसुरी बजाते और अपना समय हंसी खुशी व्यतीत करते। तो बोलो श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने की जय, पीली पोखर महाकुंड की जय। अब अगर आपको वृंदावन जाना है, दर्शन लेने हैं, तो आपको भी याचना और प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।